channel Crazy Catalyst. So today we will continue with the last topic, that is reactions in solution of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So what is the reaction in solution? Reaction in solution can be understand that how much amount of the substance is expressed when it is present in a solution. That means that how much of the concentration of substance is present in a solution. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सेकेंड टर्म इसकी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. क्या मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से? कि आपने कितना अमाउंट सब्सटेंस यूज किया है, यानी कि कितना अमाउंट सॉल्यूट यूज किया है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो वो जो अमाउंट है हम उसको एक मास से, मोल से, ठीक है, उसमें कितना मोलारिटी मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कितने हैं उस चीज से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कुछ फॉर्मूलेज हैं. जैसे कि सबसे पहले आता है मास परसेंट. ठीक है, ये हम कुछ फॉर्मूलेज लगाएंगे, उससे हम उनकी कंसंट्रेशंस को निकाल लेंगे सॉल्यूट की. सबसे पहले हम करेंगे मास परसेंट, फिर हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर करेंगे मोलारिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर करेंगे मोलारिटी और इन सबके साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो ये जो चार टर्म्स है ये हमारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंट से. मास परसेंट से पता चल रहा है कि आपके पास देखो, हमारे पास जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम दो चीजें ऐड करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन. तो मैंने क्या बोला कि मेरे को किसी भी एक कंपोनेंट का, जैसे ये ए है, ये मान लो बी है, मैंने बोला कि मेरे को किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंट बताओ. मास परसेंट का मतलब क्या है कि उस पूरे सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है वो कितने परसेंट में प्रेजेंट है बाय मास. ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल जो पहले फॉर्मूला देख लो, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए is equals to mass of solute upon total mass of solution into 100. ठीक है, जिस किसी भी कंपोनेंट का हमने मास परसेंट निकालना है, सबसे पहले हमने उसका मास ऊपर रखना है, उसके बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो टोटल मास आएगा वो हमने लिखना है इनटू 100. ठीक है, इसके लिए न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट when a solution is prepared by adding 5 gram of substance A in 18 gram of water. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंट किसका? सॉल्यूट का. when a solution is prepared by adding 5 gram of a substance A, जिसको हमने ऐड किया है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. तो मतलब जो सॉल्यूट हमारे को 5 ग्राम्स गिवन है, हमने हमारे को इसका मास परसेंट निकालना है. कब? व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ इसमें, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट. कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? 5 ग्राम्स अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. अब मेरे पास वाटर तो है 18 ग्राम्स. ठीक है, ये तो सिर्फ सॉल्वेंट हुआ. मैंने क्या बोला था कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ना. तो मेरे पास सॉल्वेंट तो आ गया 18 ग्राम. अब सॉल्यूट क्या है? कितना है सॉल्यूट? 5 ग्राम्स. तो ये भी मेरे को साथ में ऐड करना पड़ेगा, तब ये बनेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, हम कई बार क्या करते हैं, जितना हमारे को सॉल्वेंट गिवन होता है हम वही लिख देते हैं. ठीक है, बट ये याद रखो कि ये सॉल्वेंट है. हमें किसका बोला होता है नीचे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही हो. ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 18 प्लस दैट इज 23. ठीक है, तो इनटू क्या था साथ में? 100. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
21.73%। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि उन्होंने किसका पूछा था, हमें सॉल्यूट का पूछा था, इसलिए मैंने सॉल्यूट का मास को ऊपर रखा अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही इन्होंने मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा होता तो हमने क्या करना था, मास ऊपर लिखना था वाटर का अपॉन टोटल मास, तो सेम ही रहना था मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये समझ आया। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो हुआ हमारा मास परसेंट, नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अच्छे से सीखना। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं x से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन डिवाइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, x से। अब देखो, कंसीडर करो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब वो दो कंपोनेंट से बना है। बाइनरी मींस दो कंपोनेंट से बना है, मतलब एक उसमें है सॉल्यूट और एक है उसमें सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए और एक बी। अब मैं क्या बोलती हूँ कि जो इसका मोल फ्रैक्शन है मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी एक्स ए से, और इसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूंगी एक्स बी से। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट ये भी मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है इसकी। अब देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, कि मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है कि आपने अगर इन दोनों कंपोनेंट में से जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या करना है, जैसे मान लो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना होता, अब ये बताऊंगी नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं। ठीक है, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है, तो क्या होगा, जिसका हमने निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है, नीचे दोनों जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे उन सबके मोल्स को ऐड कर देना है, तो Na प्लस Nb। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया XA और ये आ गया है XB। मोल फ्रैक्शंस यहां से आ गए। अब देखो, ये कंपोनेंट A था, ये कंपोनेंट B था। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब अब मैं इसको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमारे को मान लो कंपोनेंट एक ए है जिसका हमारे को दिया हुआ है 5 ग्राम्स, एक कंपोनेंट बी है इसका मान लो हमारे को दिया हुआ है 6 ग्राम्स। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो है वो कुछ ना कुछ हमारे को, जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, जैसे वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ भी होगा, कोई एलिमेंट गिवन होगा। ठीक है, तो वहां पे जब हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको जितना भी मास गिवन होगा, यहाँ पे कितना मास गिवन है, जैसे 5 ग्राम्स, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, गिवन मास दैट इज 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे को जैसे कोई कंपोनेंट दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन था, तो कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो उसका डबल क्या होता है एटॉमिक मास। तो मेरे पास कार्बन का कितना है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट एक ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो मेरे पास क्या आ गया 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना होता है 32, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया 44। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जितना भी आपको मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड गिवन था, तो गिवन मास कितना था 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके मान लो कंसिडर एक्स आया है, जो भी हमारे पास आया है वो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो जब ऐसे गिवन होगा आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दोनों कंपोनेंट के, ए कंपोनेंट के भी बी कंपोनेंट के भी, फिर आपको जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा होगा उसके मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल सबसे पहले उसके लिखने हैं, नीचे दोनों के मोल्स को ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, साइड में लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखो कोई, solution is prepared, a solution is prepared by adding 160 grams of NaOH to 864 grams of water. Calculate the mole fraction of NaOH. Calculate mole fraction of NaOH. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला है कि हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है बाय एडिंग 160 ग्राम ऑफ NaOH एंड 864 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब आपको जो दोनों कंपोनेंट्स गिवन है वो कौन कौन से हैं? एक तो NaOH गिवन है और साथ में 864 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है। दोनों कंपोनेंट्स आ गए, एक कंपोनेंट A होता है और एक कंपोनेंट B। ये आ गया मेरे पास A और ये आ गया मेरे पास कंपोनेंट B। नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने क्या निकालना है? उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सबसे पहले। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ Na से, क्योंकि मैंने इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास NaOH का कितना गिवन मास है? दैट इज 160 अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखो NaOH, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इस हाइड्रोजन का क्या होता है 1। तो मेरे पास कितना आ गया 50। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 40 आएगा 40। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 40। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी अपॉन 40, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आया ना। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 4 मोल्स। तो मेरे पास Na की वैल्यू कितनी आ गई 4 मोल्स। ठीक है, ऐसे सेम वाटर का भी निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं NB से। ठीक है, तो ये कितना आएगा? गिवन मास कितना है? देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 864 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मेरे पास कितना आ गया 18 ग्राम। ठीक है, अपॉन 18। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 मोल्स। आगे दोनों वैल्यूज Na भी आ गया और Nb भी आ गया। अब पूछा गया है हमें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मतलब हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है? XA की। NaOH A कंसीडर किया था। ठीक है, तो XA का फॉर्मूला क्या है? Na अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करी Na की कितनी है वैल्यू 4 अपॉन Na प्लस Nb, तो 4 प्लस 48। ठीक है, तो कितना आ गया 4 अपॉन 52। 4 अपॉन 52 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन, डायरेक्टली लिख लो 1 अपॉन 13 मोल फ्रैक्शन। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका? XA का, क्योंकि इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तो बोला था हमें निकालने के लिए। तो मतलब हमें XA की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने जब सारा कैलकुलेट कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन 13। ठीक है, समझ आया? एक बार इसको फिर से अच्छे से देख लेना, इजी है बहुत। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला आपको इजी है, मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखने हैं और जितने भी कंपोनेंट्स गिवन है उनके सारे नंबर ऑफ मोल्स नीचे ऐड कर देने हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज रह गई है कि आपके पास सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो उनके कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शंस हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 ही होगा, ये याद रखो। ठीक है, मेरे पास 2 कंपोनेंट्स थे,
दोनों कंपोनेंट्स, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, तो इनके मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 1। इतना ही था इसका मोल फ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट करते हैं हम मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम मीन्स मोलारिटी। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें कंसंट्रेशंस निकालते हैं कि कितना मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मोलारिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है जहां से हम नंबर, मतलब सॉल्यूट की जितनी कंसंट्रेशन, मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका सॉल्यूशन में, वो बता सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालना सिखाया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। और मेरे पास जिसमें मैंने उस सॉल्यूट को ऐड कर रखा है उसका कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मैंने उसको मिक्स किया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय लीटर्स। अगर ये ml में प्रेजेंट होगा आपका सॉल्यूशन, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको बाय 1000। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, एक और इसका फॉर्मूला है कि मेरे पास मान लो कोई सोल्यूशन था एक, उसकी मोलैरिटी मेरे पास आई थी m1 और उस टाइम पे जो वॉल्यूम था वो था सॉल्यूशन का v1। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। और जो उसमें अब देखो, एक था डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है मेरे पास जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें बहुत सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ सॉल्वेंट ऐड किया और इसको मैंने बना दिया डाइल्यूट। तो जब मैंने इसमें एक सॉल्वेंट ऐड किया तो क्या मेरे कंसंट्रेशन जो मोल्स है सॉल्यूट के, क्या वो चेंज हुए? नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास ये कंसंट्रेटेड में मेरे पास 5 मोल्स ऑफ प्रेजेंट थे किसके, सॉल्यूट के, तो जब मैंने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया तो मेरे पास इस टाइम में मोल्स कितने रहेंगे, 5 मोल्स ही रहेंगे ना। सॉल्यूट तो नहीं चेंज हुआ, चाहे वो कंसंट्रेटेड था चाहे डाइल्यूट था, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो मैं m और v वॉल्यूम इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोल सकती हूँ, मोलैरिटी, और मेरे पास वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है कि इनिशियली जब मैंने मोलैरिटी चेक की तो उसकी मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, बट जैसे ही मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया तो वहां पे मोलैरिटी तो चेंज हुई ना, मोलैरिटी चेंज हुई और साथ में क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर भी सेम ही थे। तो मेरे पास एक यहाँ से ये भी फॉर्मूला बन जाता है, जब भी आपको कोई दो सॉल्यूशंस दिए हो, आपको बोला हो कि मेरे पास पहले इतना सॉल्यूशन था, इसको डाइल्यूट करने के बाद उसकी मोलैरिटी इतनी हो गई और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वहां पे आपको क्या 3 चीजों की वैल्यूज दी हुई होंगी और एक की आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो जहां पर ऐसा होगा कि आपके पास कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट कर दिया, तो उस टाइम पे आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर आपको सिंपल मोलैरिटी बोला है कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, उसमें इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डाला है, ठीक है, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, तो आपने सिंपल मोलैरिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स देखो क्या होंगी, यूनिट्स क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसकी यूनिट क्या होती है, मोल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मोल पर लीटर, क्योंकि जो सॉल्यूशन था वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर्स में, तो मेरे पास यूनिट्स क्या आ गई, मोल पर लीटर। ठीक है, ये समझ आया। अब इसका न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving
prepared by dissolving its 4 gram in enough to water to form 250 ml of solution। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला है कि आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, NaOH की। तो मतलब NaOH क्या है, हमारा एक सॉल्यूट है। आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है NaOH के सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन को बनाया है, बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। तो NaOH का मास कितना गिवन है, 4 ग्राम्स इन एनफ टू वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ 450 ml। तो आपको सोल्यूशन किया क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 250 ml ऑफ सोल्यूशन। और मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको यहाँ पे ml में गिवन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है। ठीक है, तो इसका कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो आपको सबसे पहले आपको पता है कि जब भी मैंने मोलारिटी निकालनी है तो मेरे को वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू गिवन मास। NaOH का मास कितना गिवन है, 4 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH निकाला था अभी, 23 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना आया था, 40। तो अपॉन 40 तो मेरे पास कितना आ गया, 1/10 दैट इज 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 गिवन है ना, ये देखो 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्यों किया 1000 से, क्योंकि हमारे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें गिवन है, ml में गिवन है, तो इसलिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मेरे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर लिख लो, चाहे 0.4 कैपिटल ml। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दी, मोलारिटी किसकी, NaOH सॉल्यूशन की, जब मैंने उसमें 4 ग्राम्स NaOH के ऐड किए थे, किसमें 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इजी ना मोलारिटी। फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए आपको कि कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई करनी है, लीटर्स में होना चाहिए कि ml में होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, तो उसके बाद तो बस जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है आपने। ठीक है, अब है नेक्स्ट मोलालिटी। मोलालिटी भी ऐसे ही है, वो था मोलारिटी, ये है मोलालिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। बस एक यही डिफरेंस है, वहां पे हम सॉल्यूशन के बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम है, मतलब मैंने कितने मोल सॉल्यूट के ऐड किए थे कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो क्या थी, मोलारिटी। तो याद रखना जो मोलारिटी टर्म है वो हम वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, बट जो मोलारिटी है वो हम मोल्स बाय मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्यूट के, नीचे क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपने कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में वो चीज ऐड करी है, कितना सॉल्यूट ऐड किया है, और जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो अगर ये ग्राम में होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो अच्छा इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, वहां पे यूनिट्स क्या थी, मोल्स पर वॉल्यूम था तो मोल्स पर लीटर आ गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल पर केजी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन containing 5.3 gram of
Na2CO3 ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी पता चल गया ना, जिसमें हम मोल्स बाय मास करते हैं, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, तो हमने निकालना है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपको क्या गिवन है, 5.3 ग्राम सॉल्यूट का आपको मास गिवन है, और कितने वॉल्यूम में डालना है आपने, 400 ग्राम्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 5.3, किसका, सॉल्यूट का लिखते हैं ना, कितना है 5.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, Na2CO3। सोडियम का मैंने बताया था कितना होता है, 23। ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, जिससे हम, वैसे मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल कर लो तो वो एटॉमिक मास हो जाता है, बट 2-3 की एक्सेप्शंस है वो आप याद कर लेना। तो याद रखना सोडियम की कितनी होती है, 23। ठीक है, यहाँ पे कितने सोडियम है, 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कार्बन का कितना है, 12, ऑक्सीजन में कितना है, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 46 + 12 + 48। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आता है 106। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 106। ये तो आ गया मेरे पास 0.05। ये आप कैलकुलेट करके देखोगे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ, आप सारे सॉल्व करके इसको देखोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने हैं, 0.05, किसके, Na2CO3 के। अब हमने निकाली है मोलालिटी। मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.05 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना गिवन है, 400 ग्राम्स, बट मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम्स में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा इसको 0.125 मोल, ये लिख लो, स्मॉल एम लिख लो मोलालिटी, और मोल पर केजी, यहाँ पे ग्राम है तो मोल पर ग्राम। ठीक है, आया समझ कैसे करना है, सिंपल ही है। आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, पहले तो फॉर्मूले सारे याद करो बैठ के, उसके बाद ट्राई करो कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, मोलालिटी हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ आपको गिवन था। आपको ये भी बता दिया था कि मैंने जो मोलालिटी है वो हमारी मोल्स पर मास होती है। यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, बट मोलालिटी में वॉल्यूम लेते हैं वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद क्या है कि मैंने स्टार्ट किया है कि मैं IIT जितने भी आपके JEE मेंस के एग्जाम हुए हैं फ्रॉम 2011 टू 2020 के जैन तक, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो सारे करवाऊंगी विद सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज करवाऊंगी। जैसे अब ये चैप्टर फिनिश हो गया तो मैम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी इसी की आएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके रखो कि आप जब भी हम सॉल्व करें तो आपको अच्छे से सॉल्व कर सको आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू।